हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया से कंटिन्यूअसली माइग्रेशन हो रहा है। जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, कंटिन्यूअसली हमारे कंट्री को लीव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंडिया को लीव कर रहे हैं और दूसरे कंट्री जो जा रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या रीजंस हैं, वो क्यों वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों वो सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं इंडिया की। आज ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंट में विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा आने वाले टाइम में वो लंदन में शिफ्ट होंगे और लंदन में ही रहेंगे। तो ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत सारी न्यूज आ रही थी रिलेटेड टू द विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। दे आर इन द न्यूज कंटिन्यूअसली। विराट कोहली टू सेटल इन द लंदन परमानेंटली, कंफर्म द ex coach, and here again the Virat Kohli planning to settle in London, से childhood coach राजकुमार। What are the major reason, क्यों इतने इंडियंस जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वायरल भी हो रहा है कंटिन्यूअसली इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे तो विराट कोहली और अनुष्का, जीने दो यार, कोहली लंदन मूव डिवाइड्स इंटरनेट्स। तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ द इशू दिस इज हैपनिंग। ये क्यों हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि माइग्रेशन है, इंडिया ग्लोबल माइग्रेशन में एक की कंट्रीब्यूटर रहा है। यहाँ इंडिया से कंटिन्यूअसली माइग्रेशन होता रहता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया से 13.6 मिलियंस एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने माइग्रेट किया है कंटिन्यूअसली। इसके साथ साथ 18.68 मिलियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं जो बाहर रहते हैं, एंड नियरली 32.3 मिलियन ओवरसी इंडियन सिटीजन हैं जो आउटसाइड इंडिया के रह रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि देखेंगे कि कितने सारे लोग इंडिया के बाहर है। 13.6 मिलियन एनआरआईज हैं, 18.68 पीआईओज हैं, 32.3 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये सारे बाहर रहते हैं और इंडिया की इकोनॉमी में थ्रू रेमिटेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाई दीज आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। इंडिया में क्यों नहीं है और क्यों हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कंटिन्यूअसली इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हर साल अगर हम देखेंगे तो 2.5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 25 लाख लोग माइग्रेट करते हैं ओवरसीज, एंड हाईएस्ट एनुअल नंबर ऑफ माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के अप्रोक्सीमेटली हर साल 25 लाख लोग बाहर जा रहे हैं। उन 25 लाख लोगों में से इंडिया सबसे नंबर वन पर है। इंडिया के सबसे नंबर वन में 25 लाख लोग हर साल इंडिया के बाहर जाते हैं एज माइग्रेशन। तो इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ही। अगर आपने ये मूवी देखी है डंकी, इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि कैसे लोग लीगल एंड इलीगल रूट से इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं फॉर अर्निंग, फॉर जॉब्स एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल्स। तो इस मूवी में भी सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो आप इस मूवी को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली रिलेटेड टू इट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में, जिसमें इंडिया को टैग किया गया है लीडिंग सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स को लेके। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी बोला 2021 एंड 2022 में इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है माइग्रेशन में। तो ये रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओईसीडी इसको रिलीज करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो आप इसको याद रखेंगे। अभी देखते हैं कि रिसेंट में हमारी पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि कितने इतने सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं, इसका क्या डेटा है, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में अपना आंसर किया कि जयशंकर जी ने बताया कि वाई दीज पीपल आर लिविंग द कंट्री, और एक डेटा पेश किया गया डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इंडियंस है जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2023 में 2,16,219 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा था, 2022 में 2,25,000 लोगों ने छोड़ा था, 2021 में 1,63,000 लोगों ने छोड़ा था, 2020 में 85,256 लोगों ने छोड़ा था इंडिया का सिटीजनशिप। तो आप देख रहे हैं ट्रेंड कैसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कि ये जो ट्रेंड है इंडिया का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कि हर साल कोई ना कोई इतने इंडिविजुअल्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जा रहे हैं जो इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी पार्लियामेंट में बताया था, उन्होंने आंसर किया था। इसके साथ अगर हम देखते हैं किस तरीके का ग्राफ है रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, क्या क्या इशू रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो एक ग्राफ कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहा है। ये ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है रिलेटेड टू द सिटीजनशिप में। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप देख रहे हैं कि क्या क्या बढ़ गया है। उसके बाद ये 2020 के साल में जब कोविड ईयर था, उस टाइम में ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन की वजह से
इंडियन कम गए थे, लेकिन उसके बाद एकदम से स्पाइक हुआ इन द ईयर 21, 22 एंड 23। तो ये एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, रिलेटेड टू द इंडिया जो माइग्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसके डेस्टिनेशंस क्या है, आपको जानने में उत्सुकता होगी कि क्या क्या डेस्टिनेशन है, इंडियंस किस किस डेस्टिनेशन को प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं आप बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे ज्यादा लव्ड है, इनका लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ इंडियंस जा रहे हैं, मिलेनियल्स वहां पे जा रहे हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, टैक्सेशन की वजह से वो लोग जा रहे हैं। लास्ट डिकेड्स में ये नंबर इंक्रीज हुआ 85%, लास्ट 10 सालों में ये नंबर 85% तक बढ़ गया है। जो 6700 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं चीजों को। इसमें कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी है, गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है लोगों का, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो यूएई की, जहां से लोग ट्रेवल कर सकते हैं, उनके पासपोर्ट का पावर कितना है, रैंक कितना है, वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। इसके साथ साथ यूएई के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सिंगापुर की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये इंडियंस के फेवरेट लोकेशंस हैं जहां पे वो जाना पसंद करते हैं। दीज आर द फेवरेट लोकेशंस ऑफ इंडियन, जहां पे वो जाना पसंद करते हैं, जहां पे इन सब चीजों को देखते हैं इंडियंस। अगर मैं इसमें ग्राफ में बात करता हूं आपसे रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि यूएसए स्टूड द रैंक फर्स्ट इन हियर, लेकिन अभी रिसेंट में यूएई का डेटा आ गया है। देन द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, इटली की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में हम हमारे स्टूडेंट एजुकेशन पर्पज के लिए भी जाते हैं। एजुकेशन पर्पज के साथ साथ नाउ दे आर द मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, लोग सीख करते हैं कि हाँ, एजुकेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी का भी लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, डंकी मेथड से भी लोग जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो दैट कि उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज कर सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो इसके साथ देखते हैं कि ये मिलेनियल का मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या है। जो हैनले रिपोर्ट्स है जो स्पेसिफिकली डेटा निकालती है मिलेनियल से रिलेटेड, उन्होंने बोला है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इंडिया के हैं, जो उनमें अप्रोक्सीमेटली $10 लाख का उनका नेटवर्थ होना चाहिए, तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में काउंट हो जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट कि HNWI है क्या, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं क्या। इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया में टोटल जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 3,26,400 हैं, जो 10th हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में। तो ये भी आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं कि 10th हाईएस्ट में है इंडिया में। इंडिया है द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, भी इंडिया में थर्ड हाईएस्ट नंबर है। HNWI इंडिया में 120 है। Global 1,20,000 millennials are expected to migrate in 2024. Globally total 1,20,000 जो मिलेनियल्स हैं वो माइग्रेट करने का एक रिपोर्ट ने बताया है, जो स्पेसिफिकली हैनले रिपोर्ट से निकालती है हर साल रिलेटेड टू द हाउ मेनी मिलेनियल्स आर माइग्रेटेड आउटसाइड द इंडिया एंड आउटसाइड द ग्लोबली में कि कौन कौन से माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है, व्हाई दीज HNWI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बाहर क्यों जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो $1 मिलियन से ज्यादा का वर्थ रखते हैं, जो लिक्विड एसेट्स रखते हैं, $10 लाख से ज्यादा का लिक्विड एसेट्स रखते हैं, उनको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इसमें से एक फ्रैक्शन है जो लोग टू लीव द कंट्री सून, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो लंदन में जाके रहेंगे परमानेंटली। क्वेश्चन मार्क है क्यों ये लोग मूव कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। रीजन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जाते हैं। अगर रशिया में देखेंगे तो रशिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोग गए हैं, यूक्रेन से 2800 लोग गए हैं, स्विट्जरलैंड में लोग ऐड हुए हैं, इंडिया से 8,000 लोग बाहर गए हैं। जो मैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखो मैक्सिको से 800 लोग गए हैं, कनाडा को गेन हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, ग्रीक में लोग गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो रेड कलर साइन में गए हैं कंट्री से बाहर जा रहे हैं लोग, और ग्रीन कलर साइन में कंट्री से आ रहे हैं लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उस कंट्री में आ रहे हैं। तो ये आप इस मैप को देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या दूसरे इंडिविजुअल्स भी हैं। तो एक रिपोर्ट्स के अनुसार संजय बारू जो यूपीए के टाइम में प्राइम मिनिस्टर जी के एडवाइजर भी रहे थे, उन्होंने बोला है कि 20 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडिया से माइग्रेट करते हैं, और टोटल जो इंडिया का डायस्पोरा है 30 मिलियन से ज्यादा होने वाला है। एंड द नॉन रेजिडेंट इंडियन आर नाउ मोर देन द नॉन रेजिडेंट चाइनीज। तो ये डेटा भी क्रॉस हो चुका है कि पहले था कि नॉन रेजिडेंट चाइनीज ज्यादा थे, बट नाउ द मोर आर एनआरआई। एनआरसी कम हो गए हैं, एनआरआई ज्यादा हो गए हैं। एनआरसी इज द नॉन रेजिडेंट चाइनीज एंड एनआरआई इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसके बड़े रीजंस हैं, देख लेते हैं। इंडिया का टैक्स रेजिम जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टैक्स से बचने के लिए या फिर सेव करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। रेमिटेंसेस बहुत हार्श हैं। पासपोर्ट ऑफर ग्रेटर मोबिलिटी, जो बाहरी कंट्री का पासपोर्ट है ज्यादा मोबिलिटी प्रेफर करता है उनका, क्योंकि रैंक ज्यादा होने की वजह से वहां पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया का पासपोर्ट 80th
रैंक पे आता है, जिसकी वजह से कुछ कंट्री में वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी कंट्रीज का ज़्यादा है। लाइक द एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, मैं हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूँ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, या क्लीन एयर की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, यहाँ पे एयर क्वालिटी 400 ppm से हमेशा ज्यादा रहता है। मुंबई की बात करूँ, वहाँ पे भी पोल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, कहीं पे ट्रैफिक प्रॉब्लम है, कहीं पे पोल्यूशन प्रॉब्लम है, कहीं पे टैक्सेशन का इशू है। तो ये सारी चीजें लोगों को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम दूसरी कंट्री में जाके रहने लगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल स्पेसिफिकली। इसके साथ साथ बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रन के लिए आ जाती है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का सबसे बड़ा रीजन है कि दे वांट टू टेक केयर देयर चाइल्ड इन द लंदन, और वहीं पर उनको ग्रो कराना चाहते हैं अच्छा एनवायरमेंट, अच्छे एजुकेशन की वजह से। और ये एक बड़े रीजन है जिसकी वजह से लोग मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे। इंडिया के कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में रूल्स रेगुलेशन की वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं मिल जाती। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन है कि लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। फाइनेंशियल कंसर्न है, टैक्सेस वाला है। इसके साथ साथ मैंने बात करी लाइफस्टाइल, क्लाइमेट, नेचर एंड सीनरी के बारे में, तो लोग इन सब चीजों को पसंद कर रहे हैं बाहर की, क्योंकि इंडिया में ये एनवायरनमेंट एज ए सुटेबल नहीं है लोगों के लिए। क्या ये इंडिया के लिए सही में खराब न्यूज है? हाँ या ना? अगर मैं इसको दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखूं, कुछ केसेस में हाँ भी है, कुछ केसेस में ना भी है। नहीं क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, वो पार्टिकुलरली जो कंसर्न है वो इंडिया के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूस फार मोर देन न्यू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इंडिया में हर साल नए HNWI बन रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हर साल और ज्यादा बन जाते हैं। इसके साथ साथ मेजोरिटी ऑफ मिलेनियल्स हैं जो लीव कर रहे हैं इंडिया को, उनका बिजनेस सेटअप तो इंडिया में ही है, सेकंड होम भी इंडिया में ही है। तो ये भी एक इंडिया के लिए बेनिफिट है कि बिजनेस वो इंडिया में चला रहे हैं, लेकिन रह दूसरी कंट्री में रहे हैं। इंडिया एज अ सेकेंडरी होम है उनके लिए। और दूसरा बेनिफिट मैं बता दूं कि जितने ज्यादा हमारे माइग्रेंट्स बाहर रहते हैं, उसकी वजह से इंडिया ने 2024 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अर्न किया है, और लास्ट के 5 सालों में इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस अर्न करता रहा है। जो इंडिया का रेमिटेंस है वो पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश के बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक साल के बजट से भी इंडिया का रेमिटेंस ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कैसे माइग्रेशन इंडिया को हेल्प कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन में कैसे ये जो इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक साइड में पॉजिटिव साइड्स भी है, दूसरी साइड नेगेटिव साइड्स भी है कि इट्स गोइंग टू बी अ रीजन। तो ये था माइग्रेशन के बारे में, हमने डिस्कस किया डिफरेंट फैक्टर्स, क्या क्या इंपैक्ट करता है, क्यों लोग जा रहे हैं इंडिया से, क्या रीजंस हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन है आपका इसके बारे में, माइग्रेशन आपके घर से कोई गया है तो आप इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।